क्लास 7 की बुक है यूनिवर्सल मैथमेटिक्स। इसका चैप्टर नंबर 5 है सिंपल इक्वेशंस और इसकी एक्सरसाइज है एनिंग्स 5.1। इस चैप्टर में आपको जो पढ़ना है वो है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस की डेफिनेशन दी है पेज नंबर 71 में। तो यहाँ पर डेफिनेशन है कि एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि जो इक्वेशन होता है वो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है इक्वलिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की इक्वलिटी का स्टेटमेंट होता है, जिसमें कम से कम एक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि एक वेरिएबल रहता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर दिया है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको पहचानना है इसमें से आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक तो हो गया लीनियर इक्वेशन और दूसरा हो गया कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी है कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स आर इक्वेशंस विच इन्वॉल्व ओनली वन वेरिएबल विद डिग्री 1, यानी कि एक ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो और उसकी डिग्री क्या हो 1 हो, तो वो क्या कहलाएगा लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। अब इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से कौन है उसको पहचानना है। क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहली चीज लीनियर इक्वेशन में आपको देखना है कि जो डिग्री होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए और साथ में यहाँ पर वन वेरिएबल की बात हो रही है तो एक ही वेरिएबल कोई होना चाहिए। तो इसका ए पार्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि 2m-1 इज इक्वल टू 3m+1। तो यहाँ पर हम देखते हैं दो चीजें। एक तो यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है 1 है। दूसरी चीज इन दोनों में यानी कि जो इक्वेशन का साइन है इसके एलएचएस और आरएचएस में यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ही वेरिएबल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पर एस करना है। बी पार्ट में दिया हुआ है कि 3+2b इज लेस देन 5। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इज लेस देन इज ग्रेटर देन, ये इक्वेशंस में नहीं आते हैं, तो यहाँ पर ये नो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में यदि लेस देन की जगह पर इक्वल का साइन होता तो ये हो जाता आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल भी क्या है एक ही है। इसके बाद सी पार्ट में क्या है कि x² प्लस x-1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर वेरिएबल तो एक ही है यानी कि x है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है वो कितनी है 2। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर भी आपको क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। इसके बाद डी पार्ट में -56y, यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पूरे इक्वेशन में वेरिएबल कितना है, एक ही है, y है, और इसकी जो डिग्री है वो भी कितनी है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यहाँ पर भी आपको ऐसे लिख देना है। इसके बाद ई पार्ट में है कि 2n-3 इज इक्वल टू m+1। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि m है, दूसरा क्या है m है, तो ये तो दो अलग अलग वेरिएबल्स हो गए। इसके बाद इनकी डिग्री तो एक ही एक है, लेकिन ये वेरिएबल्स क्या है, अलग अलग दो वेरिएबल हो गए। जबकि हमको इसमें आइडेंटिफाई किसको करना है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। वेरिएबल एक ही होना चाहिए, जैसे यहाँ पर m है तो यहाँ पर भी m होना चाहिए था, या फिर यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, नो। देन लास्ट पार्ट में इसके दिया हुआ है कि 1/5x-3/4 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर आपको देखना है कि वेरिएबल कितने हैं, यहाँ पर एक है x है और इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 1 है। तो ये भी हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर आपको लिख देना है s। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज अ सॉल्यूशन टू द इक्वेशन और नॉट। यहाँ पर जो आपको इक्वेशंस दी हुई है इनके आगे वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है, तो आपको चेक करना है कि जो वैल्यू गिवन है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे ये जो इक्वेशन है इसमें जो वेरिएबल x है तो x की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर वेरिएबल a है तो a की वैल्यू दी हुई है। इसी प्रकार जिस भी इक्वेशन में जो वेरिएबल आया है उसकी वैल्यू दी हुई है, तो ये वैल्यू इस पर पुट करते हैं और देखते हैं कि इसका एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल आते हैं, तो ये इसका जो है सॉल्यूशन होगा। अगर नहीं आते तो सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पर इसका एलएचएस पार्ट ले लेते हैं, एच
एस, इसमें क्या है 2x प्लस 7। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या दी हुई है 3, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं कि 2 × x, 2x का मतलब होता है 2 × x, यहाँ पर जब इसकी वैल्यू लिखी जाएगी तो वो भी क्या होगा इनटू में होगा 2 × 3 प्लस कितना 7, 2 3 क्या होता है 6 प्लस 7 इक्वल आ जाएगा 40, और ये बराबर है किसके RHS के। इसका मतलब ये क्या है जो वैल्यू गिवन है ये इसका सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका यस। इसके बाद बी पार्ट में 4a माइनस 2 इक्वल टू 14 और a की वैल्यू दी हुई है आपको -3, तो यहाँ पर भी इसका LHS पार्ट लेंगे। LHS में दिया हुआ है 4a माइनस 2, यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू a की वैल्यू है -3, तो यहाँ पर आपको राउंड ब्रैकेट लगा देना है। इसके बाद -3 लिखना -2 हो जाएगा, 4 3 जा 12 होगा तो ये माइनस का 12 -2 और ये हो जाएगा -14। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि RHS में क्या है 14 है वो पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है नेगेटिव 14 यानी कि -14, तो इज नॉट इक्वल टू क्या है RHS के बराबर नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर होगा कि जो वैल्यू गिवन है ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगी। इसके सी पार्ट में आप देखते हैं 3z/2 + 6 इज इक्वल टू z + 8 है और यहाँ पर z की वैल्यू क्या है -2 है, तो यहाँ पर पहले LHS में वैल्यू पुट करते हैं। LHS इज इक्वल टू यहाँ पे है 3z/2 + 6, z की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू -2, यहाँ पे लिख लेंगे अपॉन 2 + 6 है। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा तो ये माइनस का 1 यहाँ पर आएगा, 3 और -1 का मल्टीप्लाई होगा तो होगा -3 + 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 3, 6 से 3 माइनस होगा तो 3 हो जाएगा LHS में। RHS में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। RHS में क्या दिया हुआ है RHS इज इक्वल टू है z + 8। अब z की वैल्यू यहाँ पर रखनी है हमको -2 + 8 है, 8 से 2 माइनस होगा तो 6 आएगा। अब आप देख रहे हैं कि LHS में 3 है और RHS में क्या है 6 है, तो यहाँ पर हमको लिखना है कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS और RHS दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये जो गिवन वैल्यू है z की ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगी। यहाँ पर आप देखेंगे इसके डी पार्ट में इसका LHS पार्ट लेते हैं तो यहाँ पर है x/8 + 3, अब इसमें x की जो वैल्यू है 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2/8 + 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 2 1 जा 2 4 जा, तो इसको लिख लीजिए 1/4 + 3। इसको सॉल्व करेंगे 4 3 जा 12 + 1 ऐड करेंगे 13, तो आ जाएगा 13/4 जो कि RHS के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे इज नॉट इक्वल टू RHS, ये दोनों इक्वल नहीं है इसलिए ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। कई पार्ट में है 2 × 3p - 1 -7 इज इक्वल टू 13 और यहाँ पर जो p की वैल्यू है वो क्या है -3 है, तो यहाँ पर भी इसका LHS पार्ट लेते हैं। यहाँ पर LHS लिखेंगे, LHS में दिया हुआ है 2 और राउंड ब्रैकेट में है 3p - 1 -7, यहाँ पर p की वैल्यू क्या है -3 है, तो वैल्यू करते हैं 2 × 3 × p की वैल्यू -3 -1 -7, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 क्या हो जाएगा 9 होगा -1 और ब्रैकेट के बाहर क्या है -7, -9 -1 -10 होगा 2 × -10 यहाँ पर सॉल्व करेंगे 10 2 जा हो जाएगा -20 और यहाँ पर -7 है, दोनों -27 हो जाएंगे। RHS में आप देखते हैं कितना दिया हुआ 13, तो ये इक्वल नहीं है इसके RHS के, और जब इक्वल नहीं है तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके बाद F पार्ट में लेते हैं यहाँ पर 14x/3 + 14 इज इक्वल टू 0। RHS में 0 है, LHS में जो दिया हुआ है यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं, अगर इसका मान 0 आ जाएगा तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखते हैं इसका LHS पार्ट 14x/3 + 14। अब यहाँ पर 14 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करते हैं -3, तो यहाँ पर -3 लिखेंगे, अपॉन में क्या है 3 है प्लस 14। यहाँ पर आप चाहे तो 3 से इस -3 को डिवाइड कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई करिए उसके बाद डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 3 जा होता है 42, तो ये माइनस का 42 अपॉन में 3 + 14 हो जाएगा। देन इसके बाद 3 1 जा 3 14 जा, तो ये आ जाएगा -14 और ये +14। इसका जब हल करेंगे
तो इसका आंसर हो जाएगा 0, जो कि आरएचएस के क्या है बराबर है, क्योंकि इसके आरएचएस में भी क्या है 0 है। तो इसका मतलब ये इसका जो गिवन है x = -3, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो 3/4 = 50 दिया हुआ है आपको, तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर जो 4 3a को डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसके अपॉन में है, तो इसको आरएचएस में ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि 3a = 50 × 4, या तो फिर क्या करें कि दोनों तरफ इक्वल के दोनों तरफ क्या करें कि 4 से मल्टीप्लाई करा दें। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब इनकी 4 करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगा, और यहाँ पर जब 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही 15 × 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 3a = हो जाएगा 60, 3 से डिवाइड कर देंगे तो a = 60 अपॉन कितना हो जाएगा 3 से 60 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 20, यानी कि a की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 20। इसके बी पार्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2x/3 - 3/2 = x/2 + 1/3। तो यहाँ पर जो वेरिएबल वाले टर्म है इनको एक पास कर लेते हैं और न्यूमेरिक टर्म में एक पास कर लेंगे। तो यहाँ पर 2x/3 और यहाँ पर जो x/2 है इसका साइन क्या है प्लस है, यानी कि पॉजिटिव है। जब लेफ्ट साइड में आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बीच में माइनस चिन्ह लगेगा और ये हो जाएगा x/2। तो 2x/3 - x/2, और इसी प्रकार यहाँ पर क्या है 1/3, बीच में इक्वल का साइन लगाएंगे, ये 1/3 है, और ये जो -3/2 है इसका साइन चेंज होगा तो ये हो जाएगा +3/2। इसके बाद यहाँ पर 3 और 2 इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर इस 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2x/3 - x/2, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे न्यूमरेटर दोनों में, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके इक्वल पार्ट में उधर 1/3 है, यहाँ पर भी इनका एलसीएम क्या होगा 3 और 2 का 6 होगा। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई आपको 1/3 में 2 से कराना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और 3/2 में 3 से मल्टीप्लाई कराना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। इसके बाद यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा 4x/6 माइनस ये हो जाएगा 3x/6 इक्वल्स में 2/6 प्लस 3 × 9/6। अब यहाँ पर आप देखें कि डिनोमिनेटर सेम है तो ये 6 आपको लिख लेना है, 4x - 3x करेंगे तो 1x बचेगा, यानी कि 1x = यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि 6 लिखना है, 2 + 9 करेंगे तो हो जाएगा 11। यहाँ से 6 कैंसिल हो जाएगा तो x = कितना आ जाएगा 11। यहाँ पर आप देखेंगे इसके सी पार्ट में है 5z + 7 = -5 - z। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो -z है इसको LHS में लाएंगे और जो प्लस का 7 है इसको RHS में ले जाएंगे। तो सबसे पहले हमको लिखना है 5z, और जब ये माइनस का z LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा +z। तो यहाँ पर बीच में इक्वल का साइन लगाना है, यहाँ पर -5 है इसको लिख लेना है, और ये जो प्लस का 7 है ये RHS में आएगा तो इसका साइन चेंज होगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। अब आप देखते हैं कि जो वेरिएबल्स वाले हैं एक पास है न्यूमेरिक, एक पास है टर्म। तो 5z + 1z कितना हो जाएगा 6z, यानी कि 5 + 1 6 होता है तो ये हो जाएगा 6z, और यहाँ पर -5 - 7 ये दोनों ऐड होंगे कितना हो जाएगा -12। फिर इसके बाद 6 से डिवाइड करेंगे तो z = -12 अपॉन में आ जाएगा इसके 6, z की वैल्यू हो जाएगी, देखिए 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12 होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा रहेगा, 6 × 1 = 6, 2 आ जाएगा -2। फिर इसके बाद डी पार्ट में देखते हैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है y + 7 में, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर रहा है y - 10 में। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × y, कितने लिखेंगे इसको 2y + 2 × 7 ये 40 हो जाएगा, ये यहाँ पर 3y और -3 कितना हो गया 30। यहाँ पर भी वही काम करना है, तो यहाँ पर ये जो 2y है इसके बाद ये 3y LHS में आएगा तो ये हो जाएगा -3y इक्वल्स में -30 है, और 14 का साइन प्लस है लेकिन RHS पर जाने पर नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि -14 होगा। यहाँ पर 2y - 3y
ये हो जाएगा माइनस का 1y, इसको माइनस वाई लिखेंगे। यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 30 प्लस 10 44, यानी कि माइनस का ये हो जाएगा 44। अब इक्वल्स में दोनों साइड में क्या है आप देखते हैं कि यहाँ पर माइनस लगा हुआ तो माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, तो जो y की वैल्यू हो जाएगी ये कितनी आएगी 44। इसके बाद इसके ई पार्ट में है 3/x प्लस 1 इज इक्वल टू 4/2x माइनस 1। तो यहाँ पर इनको सॉल्व करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है, यानी कि x प्लस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ और 2x माइनस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई इससे कराते हैं, पहले 3 2 जा 6x, 3 हो जाएगा 6x माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स करेंगे तो 4x होगा प्लस 4 और 1 की मल्टीप्लाई होगी तो 4 1 4 होगा। यहाँ से 4x को LHS में लाना है तो ये 6x माइनस होगा 4x, और RHS में क्या है 4 बचता है, ये -3 LHS में आएगा तो इसका भी साइन चेंज होगा तो ये +3 हो जाएगा। 6x माइनस 4x इज इक्वल टू होता है 2x, यहाँ पर 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, 2 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 7/2 यानी कि 7/2। इसके एफ पार्ट में है 3/2 इंटू एक्स है प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो +1 है इसको RHS में ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 3/2 एक्स, देन इस एक्स को लाएंगे LHS में तो ये -x होगा और ये 4 - 1 होगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे इसके न्यूमरेटर डेरिवेटिव, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कितना है 2 है, ये है 3x, इसको ऐसे करके लिखेंगे 3x/2 माइनस x/1 करके लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर इक्वल्स पे लगा लीजिए 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। अब यदि 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं इंटू 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 2x, 3x से 2x माइनस करेंगे तो कितना x बचेगा 1x बचेगा, अपॉन में इसके क्या हो जाएगा 2 और इक्वल में क्या है 3। अब इस 2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो जो x की वैल्यू आएगी x इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6 है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई योर आंसर, यानी कि यहाँ पर जो इक्वेशंस गिवन है इसमें x y z या q जो भी वेरिएबल है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देन इसके बाद वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर दिया है कि q प्लस, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट में है q प्लस 2, यहाँ पर इक्वल्स में q प्लस 4 प्लस 31। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये q प्लस का साइन, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा q प्लस 2, और यहाँ पर भी इसके RHS में ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा q प्लस 4 और प्लस कितना है 31। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर q प्लस q का मतलब हो जाएगा कितना 2q, इनको ऐड कर लेंगे प्लस 2 प्लस 4 प्लस 31 करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। इसके बाद ये जो q है RHS में इसको LHS में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2q माइनस 1q इज इक्वल टू 35। यहाँ पर जो प्लस 2 है ये भी RHS में जाने पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2q माइनस 1q इज इक्वल टू q, यहाँ पर 35 माइनस 2 इज इक्वल टू 33। तो यहाँ से जो q की वैल्यू आई है वो क्या आई 33 आई है। अब यहाँ पर LHS और RHS में दोनों में बारी बारी से इनकी वैल्यू रखते हैं और देखते हैं कि क्या ये जो इसका आंसर है ये वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम LHS ले लेंगे, इसका LHS पार्ट में क्या है q प्लस राउंड ब्रैकेट में है q प्लस 2, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। q की वैल्यू कितनी है 33 प्लस यहाँ पर 33 प्लस 2, 33 में 2 ऐड करेंगे 35 होगा, तो 33 प्लस 35 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 प्लस 5 8 होगा, 3 3 6 यानी कि 68 आया है LHS में। इसका RHS पार्ट ले लेते हैं। RHS में दिया हुआ है q प्लस 4 और प्लस उसमें करना है 31, q की वैल्यू रखनी है यहाँ पर 33 प्लस 4 करना है, इसमें ऐड करना है 31, ऐड कर लेंगे 3 प्लस 4 कितना होगा 7 और 3 37 प्लस 31, इसको ऐड करेंगे तो 7 प्लस 1 हो जाएगा 8, 3 प्लस 3 हो जाएगा 6। अब आप देखते हैं कि LHS में भी 68 है और RHS में भी 68 है, इसका मतलब जो Q की वैल्यू 33 आई है ये इसको वेरीफाई कर रही है। तो यहाँ पर LHS RHS, यहाँ पर इसके बी पार्ट में है 2 इंटू 3 प्लस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 इंटू 4a प्लस 3।
यहाँ पर भी इसको उसी तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 3 जा 6 है, यहाँ पे लिख लेंगे 6a प्लस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर RHS में 12 है, प्लस 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इंटू 4a ये हो जाएगा 8a प्लस 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6 है। यहाँ पर 12 प्लस 6 कितना होता है 18, तो 6a और ये 8a इसको LHS में लाएंगे तो ये माइनस का 8a होगा, बराबर में 12 प्लस 6 18 हो जाएगा, और एक प्लस 2 RHS में जाने पर माइनस हो जाएगा। तो 6 से ऐसे माइनस करना है आपको 8a, तो निगेटिव आएगा यानी कि माइनस का 2a होगा। यहाँ पर 18 से 2 माइनस करेंगे तो 16 होगा पॉजिटिव। इसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस a इज इक्वल टू हो जाएगा 8, क्योंकि 2 से 16 को डिवाइड करने पर जो क्वोशंट आएगा वो कितना होगा 8 होगा। इसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों में, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये 8 क्या होगा माइनस का, यानी कि माइनस का 8। इसके बाद यहाँ पर इसको वेरीफाई करते हैं, तो यहाँ पर इसका LHS पार्ट लेते हैं। LHS में है 2 इंटू 3a प्लस 1, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 3 इंटू a की वैल्यू क्या है -8 है प्लस 1, यहाँ पर 8 3 का 24, तो 2 ये माइनस का 24 प्लस 1 -24 प्लस 1 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू -23 इंटू 2 हो जाएगा माइनस का 46। इसका RHS पार्ट ले लेते हैं, तो RHS में दिया हुआ है 12 प्लस, RHS का पार्ट पहले लिख लेते हैं 12 प्लस 2 इंटू 4a प्लस 3। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो 12 प्लस 2 ब्रैकेट में 4 इंटू a की वैल्यू है -8 प्लस 3, यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस 2 4 8 क्या होता है 32, ये माइनस का 32 प्लस 3 -32 है प्लस 3 है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर 12 प्लस 2 इंटू, अब 32 से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 29, -29 इंटू 2 करेंगे 12 माइनस ये हो जाएगा 58, तो 58 से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 से 2 माइनस करेंगे 6, 5 से 1 माइनस करेंगे 4, और साइन क्या रहेगा माइनस का। तो यहाँ पर आप देखते हैं LHS RHS दोनों बराबर हैं, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, इसका मतलब क्या है कि इट्स वेरीफाइड है। इसके सी पार्ट में आते हैं, तो यहाँ पर भी 1/2 y प्लस 2 इज इक्वल टू 5y माइनस 7 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1/2 है, तो या तो सबसे पहले इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ पर जो अपॉन का 2 है ये गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 1/2 इंटू वाई है, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, इसका जो प्लस 2 लिखा हुआ यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5y में भी 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5y इंटू 2, और -7 में भी 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा y प्लस 4 इज इक्वल टू 10y, और माइनस का 7 टू जा कितना होगा 14 होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि -14 को LHS में लाना है, और जो y है इसको RHS में। तो यहाँ पर 4 पहले से है, 4 प्लस हो जाएगा 14, क्योंकि माइनस का 14 LHS पे आने पर प्लस होगा, और यहाँ पर 10y से माइनस हो जाएगा 1y, ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 9y, 9 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या रह जाएगा y, यानी कि जो y की वैल्यू आई है वो आई है 2। अब इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपको LHS और RHS दोनों में इसकी y की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से LHS ले लेते हैं, LHS में है 1/2 y प्लस 2, वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू 2 प्लस 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। इसके RHS में देखते हैं, RHS इज इक्वल टू है 5y माइनस 7, 5 इंटू वाई की वैल्यू है 2 -7। अब आपको 5 इंटू 2 करना है, तो ये कितना हो जाएगा 10, और 10 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। यहाँ पर भी देखते हैं कि LHS और RHS दोनों क्या है इक्वल है, यानी कि जो वैल्यू रखी गई वाई की ये इसको प्रूव कर रही है, तो इट्स वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एक्सप्रेशन x - 15 एंड 2x + 1 बिकम इक्वल, यानी कि यहाँ पर आपको x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि ये जो एक्सप्रेशन गिवन है x - 15 और 2x + 1 ये दोनों क्या हो जाए इक्वल हो जाए।
तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जिससे कि इक्वल हो जाए तो इन दोनों को हमको क्या करना है, इक्वल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर x माइनस 15 इक्वल लगाना है 2x प्लस 1 लिखना है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वही वह वैल्यू हो जाएगी जिससे ये इसमें रखने पर ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी, सेम होंगी। तो यहाँ पर आपको क्या सॉल्व करना है, तो इससे यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है 2x है। तो इस x को हम RHS में ले जाएंगे और यहाँ पर ये +1 है, यहाँ पर -15 है, तो इस +1 को LHS में लाएंगे। ये -15 यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद +1 जब LHS में आएगा तो ये भी -1 हो जाएगा। यहाँ पर 2x है और ये x पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, यानी कि -x होगा। यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये x बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा -16। सिर्फ इतना ही करना है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो x इक्वल टू कितना आ गया, -16। अब आप इसको चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर यदि LHS पार्ट ले लेते हैं, इसका LHS में क्या है x -15, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो -16 यहाँ पर x की जगह पे लिख देंगे और ये -15 है, दोनों निगेटिव है इसलिए इनका साइन माइनस ही रहेगा, लेकिन ये ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा 31 माइनस का। इसके बाद इसका RHS पार्ट ले लेते हैं, तो RHS है 2x + 1, यहाँ पर 2 इंटू, यहाँ पर x की वैल्यू -16 प्लस में क्या है 1, 16 इंटू 2 करेंगे तो -32 प्लस 1, माइनस का 32 प्लस का 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, साइन माइनस ही रहेगा तो ये आ जाएगा 31। अब आप देखते हैं कि x इक्वल टू -16 के लिए ये जो LHS यानी कि x -15 और 2x + 1 दोनों क्या है, ये इक्वल है। -13 दोनों की वैल्यू आती है और ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 6 में है if 3z - 8 is equal to 7 then find the value of 5z। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 3z - 8 ये 7 के बराबर है, तो आपको 5z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो इक्वेशन गिवन है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3z - 7। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो -8 है इसको RHS में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3z = 7 प्लस LHS में अगर कोई नंबर माइनस में है तो क्या हो जाएगा, RHS में पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 7 + 8 इसको ऐड करेंगे तो 15 होगा और यहाँ पर 3z होगा। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई कर रहा है z में, तो ये दोनों LHS और RHS में क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर z = 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। अब z की वैल्यू है कितनी, 5, तो आपको जो 5z फाइंड करना है तो देयरफॉर 5z = 5 इंटू z की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 इंटू 5 कितना होगा 25, तो 5z की वैल्यू यहाँ पर 25 हो जाएगी।